कह रहे हैं इस शोभा यात्रा में हथियार लेकर चलने की परंपरा नई है, इनका यह कहना है। तलवारों के साथ कट्टे, तमंचे, बेसबॉल बैट, ये सब क्यों, क्या जरूरत है इसकी? इसका मतलब इसके पीछे बीजेपी की, संघ की, वीएचपी की साजिश है। अमन जी, अरे मानक, मानक जी, ताहिर हुसैन को तो आपने सुना होगा ना, ताहिर हुसैन का नाम दिल्ली दंगों में सुना होगा ना। अमानुल्लाह खां का आपने वीडियो भी देखा होगा ना। ये सारे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के पाले हुए लोग थे जो दिल्ली दंगों में शामिल थे। यही अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी है ना जो रोहिंग्या को और बांग्लादेशी मुसलमानों को अपने वोट बैंक के लिए यहां बसाती है और सीएए के विरोध, जो हिंदू सिटीजनशिप के लिए आते हैं, उनका विरोध करने के लिए सड़कों पर आती हैं। मैंने सुना, अभी बहुत गंभीरता से संजय सिंह को सुना, कहा बिना इजाजत के आप, यानी बिना इजाजत के यदि शोभा यात्रा ली जाएगी, की जाएगी, तो आप दंगे कर देंगे, पत्थर चला देंगे क्या? शाहीन बाग के समय जो हर गली मोहल्लों में जो मुस्लिम समाज की जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, वो क्या पुलिस की इजाजत से हुई थी? क्या हिंदुओं ने जाकर के वहां पर गोलियां चलाई, पत्थरबाजी किया? पत्थरबाजी एक समाज की मानसिकता है जो दिल्ली में भी दंगा पैदा करता है, कानपुर में भी पैदा करता है, ब्रिटेन में भी करता है, स्वीडन में भी करता है। वो जहां जहां समाज होता है, उसकी बहुतायत संख्या होती है, वह सेंसिटिव इलाका बन जाता है पूरी दुनिया में। और मुझे तो इस बात का डर है कि जब बहुसंख्यक इलाका यदि आपका हो जाता है, तब आप हिंदुओं के प्रोसेशन नहीं गुजरने देंगे। कल जाकर के ये समाज यदि जिस रफ्तार से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, यदि इसकी जनसंख्या 30%, 40% हो जाती है, तो इस देश में हिंदुओं का कोई पर्व मनाया जा पाएगा या नहीं मनाया जा पाएगा, मुझे इसकी चिंता है। एक बात और आगे मैं जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का मॉडल के बारे में जिक्र कर रहा है। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनको डर है। आपको पता है गांव में दंगे 3%, 2.5% होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको डर है कि यदि वो दंगे करते हैं तो आसपास के गांव मिलकर के उनकी इतनी धुलाई करेंगे कि वो दंगे करने से भाग जाएंगे। आप यहां पर बच निकलते हैं क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी आपके लिए कवच बनकर खड़ा हो जाती है, कांग्रेस पार्टी कवच बनकर के खड़ा हो जाती है, आप उनकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं, और दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे लगता है कि अपने सड़क की लड़ाई भूल गई है। बांग्लादेशी मुसलमानों को और रोहिंग्या मुसलमानों को इनकी जनसंख्या गिनती करके नेशनल रजिस्टर से इनको डी रिकॉग्नाइज कीजिए, और जो मुसलमान बस्तियां इनकी सहायता करते हैं उनके सिटीजनशिप को कैंसिल कीजिए। आप उनको वोट देने का अधिकार खत्म करें उनका। आप कह रहे हैं यूपी में लोग डरते हैं इसलिए दंगा नहीं हुआ। आपने कहा यूपी में पत्थरबाज डरते हैं इसलिए दंगा नहीं हुआ। भाई एमपी में क्यों नहीं डरे? वहां भी तो बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है वहां भी, दिल्ली में भी आपकी पुलिस है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यूपी का जो मॉडल है वो बाकी सरकारों को भी फॉलो करना चाहिए। मैं बहुत खुलेआम ये कह रहा हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आपको पता है उत्तराखंड के अंदर भी दंगे हुए हैं और उन्हीं मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगे होते हैं। क्या कारण है कि दुनिया में जहां जहां मुस्लिम इलाका है, चाहे मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूं, वो कॉमनली सेंसिटिव एरिया क्यों बन जाता है? क्योंकि ये तकरीर पैदा की जाती है, तुम इस्लाम हो, तुम्हारे बाकी सब काफिर हैं, तुम्हारा पैगंबर यही एक अकेला रास्ता है। ये नफरत यहां से आती है, और यही नफरत जो है शोभा यात्रा पर कोई आज नहीं हो रहा है। भिवंडी में दंगे कैसे हुए थे? जमशेदपुर के दंगे क्या थे? मुरादाबाद के 4 दंगे कैसे हुए थे? अलीगढ़ में दंगे कैसे हुए थे? शहजाद अब्बास, ये पूरी हिस्ट्री, इतिहास, दंगाइयों की इतिहास है इनका। शहजाद, आपको ये तो